हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी। आज हम वापस से देखने वाले हैं एरे के बारे में कि एरे क्या होता है, एरे को कैसे यूज़ करते हैं, टू डायमेंशनल एरे क्या था, उसका क्या प्रोसेस रहता है यूज़ करने का। वो सारी चीज़ें आज हम वापस से आपको रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। एक्सेसिंग टू डायमेंशनल एरे मीन्स आपको टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस करना है, वो कैसे करेंगे। एन एलिमेंट इन टू डायमेंशनल एरे इज एक्सेस बाय यूजिंग द सब स्क्रिप्ट दैट इज रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स ऑफ द एरे। फॉर एग्जाम्पल मीन्स उसके अंदर दो चीजें होती है, एक आपका होता है रो इंडेक्स और दूसरा होता है कॉलम इंडेक्स। मींस एक हो गया आपका कॉलम और एक होगी आपकी रो। तो आप दोनों का एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके कॉलम और रो के द्वारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, द अबोव स्टेटमेंट विल टेक फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो ऑफ द एरे। यू कैन वेरीफाई इट इन द अबोव डायग्राम। लेट अस चेक बिलो प्रोग्राम वेयर वी हैव यूज्ड नेस्टेड लूप टू हैंडल अ टू डायमेंशनल एरे। ये जो बता रखा है इंट वैल्यू एक 2.3 मीन्स आपका जो 2 और 3 है वो क्या कर रहा है। द अबव स्टेटमेंट विल टेक फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो। मीन्स आपका जो भी थर्ड रो के अंदर फोर्थ एलिमेंट आएगा उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे या इनिशिएट करेंगे, उसके लिए इसने ये इसको बता रखा है। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ इंट वैल 8 2 और 3। ओके, तो 2 आपका यहाँ पे क्या आ गया, 2 आपकी सेकेंड यहाँ कॉलम आ जाएगी और थर्ड उसका कॉलम नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम के द्वारा। इसको प्रोग्राम के द्वारा कैसे बताया गया है। इंक्लूड stdio.h इंट में एन एरे विथ 5 रोज एंड 2 कॉलम। मीन्स आपको क्या बनाना है, एक एरे बनाना है जो कैसा होगा, जो होगा आपका 5 रोज का और 2 कॉलम। उसके अंदर 5 रो होगी और 2 कॉलम होंगे। ओके, अभी आपके सामने ये प्रोग्राम दिख रहा होगा। थोड़ा इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, ये देखिए। ओके, नाउ इसको थोड़ा और लार्ज कर देते हैं। नाउ इट इज विजिबल। ओके, इंट A5 एंड 2 मीन्स आपने एक एरे लिया है जिसके अंदर 5 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो 0 0 1 2 2 4 3 6 4 8 ये क्या है, ये इसके अंदर जो डेटा आप डालने वाले हैं वो है। मीन्स प्रत्येक रो के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए हैं। ये देखिए, ये ब्रैकेट्स किसको शो करते हैं, ये करते हैं रो को। और यहाँ ये जो कॉमा कॉमा सेपरेट कर रहा है वो प्रत्येक रो को सेपरेट कर रहा है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ये कॉमा है वो क्या कर रहा है, दो कॉलम को बता रहा है। मीन्स इन कॉलम के अंदर फर्स्ट रो के दो कॉलम के अंदर 0 0 वैल्यू आएगी, सेकंड रो के दोनों कॉलम के अंदर 1 और 2 आएगा, थर्ड के अंदर 2 4 आएगा, फोर्थ के अंदर 3 6 आएगा, फिफ्थ के अंदर 4 एंड 8 आएगा। इसको प्रिंट लेना है तो प्रिंट कैसे करेंगे, इंट आई और जे। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के अंदर बताया है कि आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे मींस आपको जब भी किसी कॉलम और रो को एक्सेस करना है तो रो के लिए आपको अलग से एक फोर लूप चलेगा और कॉलम के लिए एक अलग से फोर लूप चलाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, फोर लूप आई इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5 मींस आपके कितना डेटा आ जाएंगे, यहाँ पे 5 डेटा आ जाएंगे। 0 1 2 3 4। ओके, ये कितना हो गए, ये 5 डेटा हो गए। अब बात आती है इसके अंदर जो कॉलम्स है उनको कैसे यूज करना है, मींस उनको कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ वापस से मैंने एक फोर लूप चलाया है 0 से लेकर 2 तक। मींस 0 1 एंड 0 1 यहाँ पे कितने हो गए, 0 एंड 1 हो गए आपके दो कॉलम्स। ओके, अब यहाँ बात आती है प्रिंट एफ A%d। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी डेटा है उसको क्या करना है, एज ए आपको प्रिंट लेना है इंटीजर के रूप में। तो यहाँ ए और आई जे क्या है, यहाँ इसका इंडेक्स है। मीन्स आपको इंडेक्स क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज क्या है, आई और जे उसकी वैल्यूज रहेगी। ओके, आउटपुट क्या आएगा, यहाँ देखिए आउटपुट आपको यहाँ दिख रहा होगा 0 0 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8। ओके, मीन्स कहने का मतलब है जो भी आपने यहाँ पे वैल्यूज डाली थी 0 0 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8 ये सारे के सारे किस में आ गए हैं, ये उस टेबल के अंदर आपके इनपुट के रूप में वहां शो हो चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात यहाँ आती है कि पासिंग एरे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अगर आपको जो एरे है को पास करना है पूरे फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में तो कैसे करेंगे। इफ यू वांट टू पास अ सिंगल डायमेंशनल एरे एज एन आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन, you would have to declare function formal parameters in one of the following three ways, and all three declaration method product similar result because each tells the compiler that an integer pointer is going to be received. Similarly way you can pass multidimensional array as formal parameters. Okay, means आप क्या करेंगे, किसी भी एरे को आपको पास करना है किसके अंदर, एज ए आर्ग्यूमेंट। तो इसके लिए आपके पास तीन तरीके हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूं। पहला तरीका क्या कहता है, पहला तरीका कहता है कि हम क्या करेंगे, उसको एज ए वॉइड माई फंक्शन और इंट स्टार परम। मीन्स आपने क्या किया है, एज ए पॉइंटर के रूप में उसको क्या है एरे को सेंड किया है। ओके, जो आपका परम है वो क्या है, एक तरह का एरे है।
सेकंड तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका हमें ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके जितने भी आपने इंडेक्स है, मीन्स आप जितना इंडेक्स यूज कर रहे हैं उसका, वॉइड माई फंक्शन इन परम, परम के अंदर कितना इंडेक्स है, 10 का इंडेक्स है, तो आप उस इंडेक्स के साथ में उसको क्या करेंगे, एज ए आर्ग्यूमेंट उसको सेंड करेंगे। बात आती है तीसरे तरीके की। ओके, तीसरा तरीका क्या कहता है? तीसरा तरीका है बिना किसी इंडेक्स के, मीन्स आप क्या करेंगे, उसको एज ए डायनामिक रूप से उसको सेंड करने वाले हैं। तो डायनामिक क्या होता है? डायनामिक मीन्स वो वहां पे जाके एलोकेट होगा कि उसको कितने डेटा का एरे क्रिएट करना है। ओके, ये तीनों चीजें देख ली। अब इसी को हम किसके रूप में देखने वाले हैं? एज ए प्रोग्राम के रूप में देखने वाले हैं कि प्रोग्राम के रूप में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, डबल गेट एवरेज, थोड़ा इसको मैं इंक्रीज कर देता हूं, डबल गेट एवरेज। फिर बात आती है इंट एरे और इंट साइज, मीन्स एक एरे आपने भेजा है, वो कौन सा है? इंटीजर एरे है। ओके, उसके बाद में इंटीजर आई और डबल के रूप में एवरेज, मीन्स आपको क्या करना है, एवरेज को डबल बनाना है। मीन्स एवरेज जो आप वेरिएबल लेने वाले हैं वो डबल टाइप का रहेगा और जो सम रहेगा वो भी डबल टाइप का रहने वाला है। थोड़ा इसको इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ देखिए, 1 सेकेंड, वापस इसको एक बार एक्सेस कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, यहां तक ही रहेगा आपका प्रोग्राम, एवरेज रिटर्न तक। ओके, अब यहां देखिए, फोर लूप वापस से मैंने एक्सेस किया है, 0 से लेकर जहां तक उसकी साइज मैंने ली है, मींस मेरा जो एरे जितनी साइज का है वो, उसके बाद में उसका इंक्रीमेंट वाला पार्ट रहेगा, उसके बाद में मेरा आएगा सम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ यूज कर रहा हूं मैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है यहाँ पे, आपका सम के अंदर सम प्लस एरे का आई वाला पार्ट, मींस आई के अंदर जो भी 0 1 2 3 रहने वाला है वो यहाँ पे आपका अपडेट होता रहेगा और उसके अंदर सम होता रहेगा। ओके, फिर एवरेज, एवरेज निकालना है आपको, तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा सम और अपॉन में उसकी साइज। ओके, कहने का मतलब ये है कि सम अपॉन में साइज रहने वाला है। इसको एक बार ऊपर ले लेता हूं मैं। ओके, वापस से ये देखिए, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन साइज रहने वाला है। जैसे ही आप सम अपॉन साइज करते हैं, मतलब आपको एवरेज निकालना होता है, तो क्या करते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ जो भी नंबर्स होते हैं उनका सम और अपॉन में उसकी जो साइज होती है, मीन्स उसके जितने भी नंबर्स होते हैं उससे इसका डिवाइड कर देते हैं, जिससे उसका एवरेज निकल जाता है। तो ये रहेगा उसका एवरेज निकालने का तरीका। ओके, रिटर्न में आपको क्या करना है, रिटर्न में आपको एवरेज वापस सेंड कर देना है। ओके, नाउ लेट कॉल द अबव फंक्शन एज फॉलो, मीन्स जो भी आपने ऊपर बनाया है फंक्शन उसको कैसे कॉल करेंगे आप। अब यहाँ देखिए, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया आपका, डबल गेट एवरेज, इंट एरे, इंट साइज, इंट मैन। अब मैन के अंदर कैसे यूज करेंगे इसको, यहाँ पे मैंने बनाया है इंटीजर बैलेंस 5। ओके, उसके अंदर 5 मैंने क्या किए हैं, डेटा डाले हैं। अब डबल एवरेज है यहाँ पे, अब एवरेज के अंदर गेट एवरेज और बैलेंस और 5 मैंने यहाँ पे साइज भी भेज दी है और उसका एरे भी वहां पे सेंड कर दिया है। बैलेंस यहाँ पे क्या है, आपका एरे है, और 5 यहाँ पे आपका क्या है, उसका इंडेक्स है। ओके, अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा प्रिंट एफ एवरेज वैल्यू ऑफ परसेंट ऑफ एफ एंड एवरेज, मीन्स एवरेज के अंदर जो भी रिटर्न आया है वो यहाँ पे क्या होगा, उसका रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि इसका जो एवरेज आएगा वो कितना होगा। एवरेज यहाँ देखिए, एवरेज कितना हुआ है यहाँ पे, इसका हुआ है 214.4000। ओके, कहने का मतलब कि आपकी जो 5 संख्या थी कौन कौन सी थी, 1000, 2, 3, 17 और 50, इन सभी का एवरेज क्या आएगा, मीन्स 1000 के अंदर आपको 2 ऐड करना है, 1002 के अंदर फिर 3 ऐड करना है, तो 1005 हो गया है। फिर 1017 उसके अंदर ऐड करेंगे तो 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा, वहां पे 22 हो जाएगा। तो 22 प्लस 50, 20 प्लस 50 हो जाएगा 72। ओके, तो 1072 के अंदर जैसे ही 5 का डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 214.4। ओके, तो ये क्या रहेगी, उसकी एवरेज वैल्यू रहने वाली है। तो आपको ये आउटपुट के रूप में एवरेज मिलने वाला है। ओके, आपने देखा आज क्या हमने सबसे पहले जो भी एरे था उसको 2 डायमेंशनल एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके बाद में हमने देखा कि उसके अंदर जो भी आउटपुट आता है, मींस जो भी आप एरे ले रहे हैं उसको एज ए आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। ओके, उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम भी बना के देखा है कि उस प्रोग्राम के द्वारा हम कैसे किसी भी एरे को एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और उसका आउटपुट हमें शो हो रहा है। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब बात आती है रिटर्न एरे फ्रॉम फंक्शन। अब जो भी एरे आता है वापस रिटर्न के अंदर कैसे उसको लेके आना है,
वो सारी चीजें देखने वाले हैं। सी प्रोग्राम लैंग्वेज डज नॉट अलाउ टू रिटर्न एन एंटायर एरे as an argument to a function. However, you can return a pointer to an array by specifying the array's name without an index. You will study pointer in next chapter, so you will skip this chapter until you understand the concept of pointer in C. अब यहाँ देखिए, यहाँ बात आती है कि जो भी आपका रिटर्न टाइप आता है वो एज आपको क्या लेना है, एरे वापस आपको रिटर्न में लेना है, लेकिन सी आपको क्या करता है, ये चीजें अलाउ नहीं करने देता है। मीन सी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप पूरा का पूरा एक एरे रिटर्न के अंदर ले सके, इसलिए हम वहां पे यूज करते हैं पॉइंटर वाला पार्ट। ओके, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर कैसे यूज किया जाता है, मैं आज थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारा पॉइंटर रहने वाला है। पॉइंटर के अंदर हम देखने वाले हैं कि पॉइंटर को कैसे इनिशिएट करते हैं, ओके, कैसे उसका वर्क रहता है, कैसे हम उसका सिंटैक्स रहता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। छोटा सा बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे, इंट स्टार माई फंक्शन, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक पॉइंटर क्रिएट किया है जो क्या है मेरा इंट टाइप का है। ओके, इंट टाइप का रहेगा और माई फंक्शन यहाँ पे मैंने उसको क्रिएट किया है। अब second point to remember is that C does not advocate to return the address of a local variable to outside of the function, so you would have to define the local variable as a static variable. मीन्स जो भी आपका लोकल वेरिएबल होता है सी उसको अलाउ नहीं करता है एज रिटर्न करने के अंदर, या रिटर्न के अंदर उसका एड्रेस आपको रिटर्न करने नहीं देगा, मीन्स अलाउ नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, उस लोकल वेरिएबल को एज ए स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। जैसे ही वो स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एज ए उसका जो भी एड्रेस होगा उसको आपको सेंड कर देगा। ओके, अब फंक्शन क्या रहने वाला है, यहाँ देखिए फंक्शन यहाँ पे रहेगा इंट स्टार गेट रैंडम। ओके, फिर स्टैटिक इंट मींस मेरे को क्या करना पड़ा, जो भी एरे मैंने क्रिएट किया वो मेरे को स्टैटिक बनाना पड़ा, तो स्टैटिक इंट R10। ओके, फिर इंट आई, तो ये क्या रह गया मेरा, इंट आई हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट कि एस रैंडम मींस आपको रैंडमली क्या करना है, मैंने एक क्या बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर अनसाइंड टाइम, तो ये रहेगा उसका नल वाला पार्ट, मीन्स उसको नल रिटर्न करेगा। फिर 4 i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। फिर i r ऑफ i मीन्स जो भी इंडेक्स है उसको कैसे क्रिएट करेंगे, जो एरे का इंडेक्स है वो क्रिएट करेंगे हम रैंडम से। ओके, उसके अंदर रैंडम वाला पार्ट हम क्या करेंगे, एज ए उसको कॉल फंक्शन करेंगे, तो प्रिंट एफ परसेंट ऑफ डी एंड i, तो r ऑफ i क्या आएगा, यहाँ पे इसका इंडेक्स रहने वाला है। रिटर्न के अंदर आपका क्या आएगा, रिटर्न के अंदर r आने वाला है। अब मैन फंक्शन के अंदर ये कैसे वर्क करता है, यहाँ देखिए इंट स्टार पी मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक पॉइंटर क्रिएट किया है पॉइंटर पी, और इंट आई यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लिया है। फिर पी के अंदर मैंने गेट रैंडम मीन्स जो भी फंक्शन था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया है। कॉल करने के बाद वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको स्टार ऑफ पॉइंटर प्लस आई मीन्स आप जितनी बार भी उसको यूज कर रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, एड्रेस को, एक एड्रेस को इंक्रीमेंट करके यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आई क्या होगा, उसका एज क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा प्रत्येक पार्ट के अंदर। ओके, फिर आपको रिटर्न करेगा 0। अब इसके अंदर क्या रहने वाला है, रैंडमली जो पिकअप किए थे मीन्स आप जो रैंडमली पिकअप कर रहे हैं वो क्या रहने वाला है, यहाँ देखिए रैंडमली जो भी हम नंबर्स पिकअप कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं कि कुछ भी रैंडमली अपने नंबर जो भी होगा पीसी के अंदर वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे पिक करके आपके पास रख देगा। और पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, ये देखिए पॉइंटर के अंदर भी ये वाली वैल्यूज आने वाली है। मीन्स आपने जो भी रैंडमली पिक किया था वो एज ए पॉइंटर के रूप में वहां पे क्या कर देगा, उसको जो उसका इंडेक्स का है, जो उसका एड्रेस है वो उसको क्या करेगा, वहां पे सेव कर देगा। जैसे ही वहां पे सेव करेगा तो वहां से वो क्या करेगा, वैल्यूज को पिक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही पिक करेगा तो यहाँ देखिए 313959809, यहाँ पे भी देखिए p+0 के अंदर 313959809। ओके, ये वाला पार्ट था आज पॉइंटर का, जिससे हमने देखा कि पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया, एरे को एज ए उसका जो रिटर्न टाइप था वो एज ए पॉइंटर लिया है हमने। ओके, मींस पॉइंटर मींस उसका एड्रेस लिया है। फिर एड्रेस के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न के अंदर उसकी सारी वैल्यू उसको रिटर्न करने वाला है। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।